हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट प्रोफेशनल एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पालीवाल। हम डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को समझ रहे हैं, जिसे हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। आज हमें अपना सेकंड पार्ट कवर करना है, जो है व्हाई डू वी नीड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। क्या जरूरत है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की। हम अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट है वह एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल नेट प्रॉफिट, एक्यूरेट नेट प्रॉफिट हम तभी निकाल पाएंगे जब हम डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर देंगे। हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास एक मशीन है, हम एक मशीन ले लेते हैं। यह जो मशीन है ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स है, इसका काम है यूनिट बनाना। अब हम मान लेते हैं कि हम इस मशीन से अपनी पूरी लाइफ में 1000 यूनिट्स बना पाएंगे और 1000 यूनिट बना पाएंगे और वह हम 6 सालों में बना पाएंगे। तो हमने ये 6 साल अपने ग्राफ में बना लिए और अब हमें ये पता करना है कि हम इसे रिकॉर्ड कैसे करें अपनी बुक में। तो उसे अपन समझते हैं। हमारी मशीन की जो कॉस्ट है वह है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए मशीन की कॉस्ट है। अब हमें यह पता है कि यह मशीन, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 6 ईयर है। तो भाई फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है 275 यूनिट्स, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं 275 यूनिट्स। फिर सेकंड ईयर में प्रोडक्शन थोड़ा सा रिड्यूस होकर 225 यूनिट्स हो रहा है, ठीक है। फिर 200 यूनिट हो रहा है, ठीक है। फिर 150 यूनिट हो रहा है, ठीक है। और फिफ्थ ईयर में 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो पाएगा और लास्ट ईयर जो 6th ईयर है उसमें हम 50 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो हमने क्या करा, जो एस्टिमेटेड लाइफ थी 6 ईयर, उसमें जो होने वाला प्रोडक्शन है उसके हिसाब से अपन एक ग्राफ बना लिया कि सबसे पहले साल में तो 275 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। जब मशीन नहीं होती है तो प्रोडक्शन ज्यादा हो पाता है। तो फर्स्ट ईयर में 275 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है और आखिरी साल में केवल 50 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है और आखिरी साल 50 यूनिट का प्रोडक्शन करने के बाद वो मशीन खत्म हो जाएगी। अब हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, तो यहां हम एक डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बनाएंगे, डेप्रिसिएशन पर यूनिट। तो डेप्रिसिएशन पर यूनिट इक्वल टू हो गया कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस। तो भाई कॉस्ट है 1 लाख, तो अपन ने लिख दिया कॉस्ट में 1 लाख, डिवाइड कर दिया अपन ने 1000 से। तो जैसे हम 1 लाख को 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 100 रुपए आ जाता है। मतलब डेप्रिसिएशन पर यूनिट अपना 100 रुपए आ रहा है। मतलब अगर आप 1 यूनिट बना रहे हो तो P&L अकाउंट में 100 रुपए का आपको खर्चा दिखाना चाहिए। तो अब पहले साल हम 275 यूनिट्स बना रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 275 यूनिट प्रोड्यूस करने अपन और 1 यूनिट का डेप्रिसिएशन 100 रुपए है। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन होगा 275 इंटू 100, मतलब 27,500। इसी प्रकार हम सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड ईयर में हमारा जो प्रोडक्शन होगा 225 यूनिट का होगा, तो 225 का इंटू कर देंगे 100 से, तो यह आ जाएगा 22,500 रुपीज। ठीक इसी तरह से हम थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 6th ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। तो ये जो हमने कॉस्ट को अलग अलग भागों में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, यही डेप्रिसिएशन कहलाता है। और इसे हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे कितने साल तक, 6 साल तक। तो पहले साल हम एक्सपेंसेस की तरह रिकॉर्ड करेंगे 27,500 को और लास्ट ईयर हम 5000 को डेप्रिसिएशन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कुछ नहीं होता है, जो वैल्यू होती है एसेट्स की वैल्यू, 1 लाख रुपए एसेट्स की वैल्यू है, तो उसको हम तोड़ रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। कब तक, उस एसेट्स की एस्टिमेटेड लाइफ के हिसाब से अपन उसको तोड़ रहे हैं और P&L अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं। जब हम इसे हर साल P&L अकाउंट में दिखाएंगे तो उस साल का एक्यूरेट प्रॉफिट हमारे सामने आएगा। अब कोई बोलता है कि सर हमें यह नहीं पता है कि हर साल का प्रोडक्शन उस मशीन से कितना हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, आप यह मेथड नहीं लगा पाओगे, मेथड बदल जाएगी। डेप्रिसिएशन निकालने की मेथड बदल जाती है। जिस प्रकार की हमें वो इंफॉर्मेशन देंगे, जिस तरह से हमें पता चलेगा कि एसेट्स किस तरह से यूज हुई है, उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकलेगा। पर कंसेप्ट वही रहेगा कि जो मशीन की जो कॉस्ट है, जो आपकी टेंजिबल फिक्स एसेट्स की कॉस्ट है, उस कॉस्ट को आपको अगले कई सालों तक, जब तक वो एसेट्स चल रही है, तब तक आपको थोड़ा थोड़ा करके उसको P&L अकाउंट में राइट ऑफ करना है। P&L अकाउंट में उसको एक्सपेंसेस की तरह दिखाना है।
मतलब कंसेप्ट एकदम क्लियर है। डेप्रिसिएशन निकालने की मेथड बदल सकती है, पर डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा और P&L अकाउंट के डेबिट में उसको दिखाया जाएगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको एक्सपेंसेस की तरह रिकॉर्ड किया जाएगा और जब हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको रिकॉर्ड करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वही प्रॉफिट हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा। तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग जरूरी है। उसका पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। शो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट्स। हमें अपनी बुक में असेट्स की एक्चुअल वैल्यू दिखानी होती है। अब एग्जैक्ट वैल्यू इन बैलेंस शीट को समझते हैं। हमने 2005 में स्कूटर नाम की असेट्स खरीदी है 50,000 रुपए की। 2010 में हम उसकी बुक वैल्यू दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में 30,000। मतलब अभी तक 5 सालों में इस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया है 20,000 रुपए का। जो हम 2010 में बैलेंस शीट बनाने वाले हैं उसमें हम स्कूटर की जो वैल्यू दिखाएंगे वो 50,000 रुपए नहीं दिखाएंगे, वो हम 30,000 रुपए दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन क्यों जरूरी है, इसके लिए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 को। वी हैव टू परचेज न्यू असेट्स अगेंस्ट ओल्ड व्हेन इट बिकम स्क्रैप। इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। असेट्स की ओरिजिनल वैल्यू जितना फंड हमको इकट्ठा करना ही होगा ताकि हम नई असेट्स खरीद पाएं। इस फंड को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। हर साल डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करो, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड होता जाएगा और जब हम असेट्स का रिप्लेसमेंट करने की सोचेंगे तो यह प्रोविजन ही हमारी हेल्प करेगा। उस समय हमें इतनी लिक्विडिटी, मतलब असेट्स की ओरिजिनल वैल्यू जितनी लिक्विडिटी हमारे पास अवेलेबल होगी तो हमें टेंशन नहीं होगी, हम फटाक से असेट्स का रिप्लेसमेंट कर देंगे। अब हम जा रहे हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 4। The Indian Company Act 2013 has made it is the statutory requirement for joint stock company। मतलब कंपनी के लिए जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उन्हें तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह P&L अकाउंट में दिखाना ही पड़ेगा। उनके लिए तो यह बिल्कुल करना है, यह स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। तो हमने देखा कि डेप्रिसिएशन को 4 वजह से कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस पता चले। सेकंड पॉइंट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स पता चले। थर्ड पॉइंट, क्रिएट होगा क्या, क्रिएट रिप्लेसमेंट फंड, रिप्लेसमेंट फंड को क्रिएट करना। और लास्ट अपन ने देखा कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी के लिए तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना ही होगा, उसकी अकाउंटिंग करनी ही होगी।